नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपने पॉलीटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर संडे को फ्री वीकली टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो लगभग लगभग हमें लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने ना वो टेस्ट दे दिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे मैथ के चैप्टर नंबर 11, लाभ एवं हानि का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका लाभ एवं हानि से रिलेटेड होंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और यह लाइन मैं मैक्सिमम रिपीट करता हूं, तो आपको डेली बेसिस पर संघर्ष करना है, तब आप बेहतर तरीके से अपने पॉलीटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर रैंक ला सकते हो। तो बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम पेश करते हैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक चीजों को बताऊंगा। अब बहुत ही प्यार से समझिएगा ना बाबू, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैथ जिस तरीके का मैं पढ़ा दूंगा ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगा। जा करके 2 4 5 6 साल पहले का रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। तो भाई साहब, हम आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ए आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने है। आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही प्यार से समझिएगा। जो स्टूडेंट लाभ एवं हानि का पार्ट 2 वाला वीडियो देखे होंगे ना, वो इस क्वेश्चन को हमें लगता है 5 सेकंड में धुआं धुआं कर देंगे। तो देखो क्या लिखा है। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये तुमको बताना है। क्या बोला है? 26 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्या बोला है बाबू? 26 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, वो आपका बराबर किसके है? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बराबर कर दीजिए 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो मैंने बराबर कर दिया 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य को 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तो मिलेगा आपको 25 बट्टे का 26। अब देखो 25/26 का सेंस क्या है भैया? 25/26 का सेंस ये है कि हमारी कास्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस हमारा 26 है। कास्ट प्राइस हमारा 25 है सॉरी, और सेलिंग प्राइस हमारा 26 है। तो कितने का लाभ हो रहा है? तो आप कहोगे गुरुजी 1 रुपया का लाभ हो रहा है, क्योंकि 25 की चीज को हम 26 में बेच रहे हैं। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है 25 रुपया पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 25 चौको 100 मेरे दोस्त, यानी कि जो लाभ परसेंटेज होगा ना, 4% का लाभ होगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो हमें लगता है पेनियो नहीं उठाना पड़ेगा और क्वेश्चन एकदम
छू मंतर हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइएगा। आपको बहुत ही प्यार से समझना है। मैं एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको मैं प्रयास किया हूं एक साथ रखने का, जिससे आपको हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से है। कोई व्यापारी रुपया 11 में 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 रुपया में 11 कलम बेचता है, तब प्रतिशत हानि बताओ। तो कभी भी अगर बेचने और खरीदने वाला क्वेश्चन पूछे ना, तो एक बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो बाबू, कि हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जितनी वस्तुएं तुम खरीदोगे ना, उतनी ही वस्तुओं बेचोगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जितनी वस्तुएं आप खरीदोगे, उतने ही वस्तुएं आपको बेचना है। यानी कि जितनी कलम हम खरीदेंगे, उतना ही कलम बेच करके ही हम बताएंगे कि हम कितना प्रॉफिट कमाए या कितना हानि हुआ। तो भाई साहब क्या बोला है, 11 रुपया में 10 कलम। क्या बोला है बाबू, 11 रुपया में 10 कलम खरीदता है। 11 रुपया में 10 कलम खरीदता है और क्या करता है, किसी कारणवश 10 रुपया में 11 कलम बेचता है। यानी 11 रुपया में 10 कलम क्या करता है भाई साहब, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। लेकिन किसी कारणवश वह 10 रुपया में 11 कलम बेचता है। 10 रुपया में भाई साहब 11 कलम को क्या करता है, बेचता है। अब तुमको ये बताना है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि जितना कलम खरीदोगे, उतना कलम तुम बेचोगे भी। तो यहाँ तो 10 कलम है, यहाँ पर 11 कलम है। तो सबसे पहले कलमों की संख्या बराबर करो। तो कलमों की संख्या बराबर करने के लिए बाबू, यहाँ पर हम कर देते हैं 11 से गुणा। तो अगर यहाँ पर 11 से गुणा करोगे ना, तो यहाँ पर भी 11 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर हमारा 110 कलम हो गया, यानी हम 110 कलम खरीद लिए हैं। अब 110 कलम बेचना भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 10 से यहाँ भी गुणा कर देते हैं और प्यार से 10 से हम यहाँ भी गुणा कर देते हैं। अब देख लो तुम, कलमों की संख्या बराबर हो गई। यहाँ पर भी 110 कलम खरीदा जा रहा है और यहाँ पर भी तुम्हारा 110 कलम बेचा जा रहा है। यानी अब हम क्वेश्चन को प्यार से कर सकते हैं। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर 110 कलम को खरीदने के लिए हमको 121 रुपया देना पड़ता है ना। 121 रुपया देना पड़ता है। और यहाँ पर हमको जब 110 कलम बेचते हैं ना, तो हमको केवल और केवल 100 रुपया मिलता है। यानी हम खरीदे थे 121 रुपया में 110 कलम, लेकिन किसी कारणवश हमको केवल 100 रुपया में 110 कलम बेचना पड़ रहा है। तो कितना रुपया का हानि हो रहा है। तो तुम कहोगे गुरुजी, 121 की चीज को हम 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है, 21 रुपए की हानि हो रही है। किस पर, 121 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा लो बाबू। तो मिलेगा तुमको 2100 बट्टे का तुम्हारा 121। अब कैलकुलेशन करो। अब तुम खुद कैलकुलेशन करके बताओ। तो देखो, ए तो होगा नहीं क्योंकि नीचे 7 है। अब देखो, 121 से तुमको 2100 को भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में तो काम चलेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 8 बार में काम चलेगा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तुम सॉल्यूशन कर लेना। 121 गुणे 17 करोगे तो 1700 हो गया। और तुम्हारा 17 दूना 34, 300 और जोड़ दो। यानी एकदम 100% हम कह सकते हैं यह वाला आंसर होगा। वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तुम सॉल्व करके देख लेना, 2100 में 121 से भाग करके देख लेना। ऐसे तुम एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू।
तो आप बहुत ही प्यार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 सेम कॉन्सेप्ट पर यहां पर भी है कि हम जितना कलम खरीदेंगे उतना ही कलम हम बेचेंगे भी। देखो कैसे, क्या बोला है, एक कलम विक्रेता रुपया 5 में 6 की दर से कलम खरीद कर रुपया 3 में 4 की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो क्या करता है भैया, 5 रुपया में कितना कलम, 6 कलम खरीदता है। 5 रुपया में 6 कलम तो खरीदता है, लेकिन बेचता कितने में है, 3 रुपया में 4 की दर से। यानी कि 3 रुपया में केवल 4 पेन जो है ना वो बेचता है। तो तुमको ये बताना है कि कितना परसेंट लाभ होगा और कितना परसेंट हानि होगा। तो सबसे पहला हमारा काम ये है ना कि जितना कलम हम खरीदेंगे उतना ही कलम हम बेचेंगे भी। तो यहाँ पर तो 6 कलम खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है 4 कलम। तो सबसे पहले जितना कलम खरीदो उतना कलम तुम बेचो, पहला ये काम करो। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, दुई से यहां भी गुणा करो, तो दुई से तुम यहां भी गुणा करोगे। अब 12 कलम खरीद रहा है तो 12 कलम एकदम जबरदस्ती बेचवाना भी है, बेचवा दो। तो यहां पर भी तुम 3 से गुणा कर दो और यहां पर भी तुम 3 से गुणा कर दो। अब देखो इन्होंने 12 कलम खरीदा और 12 कलम बेच भी रहे हैं। अब कौनो दिक्कत नहीं बा, हम जितना कलम खरीदे उतना कलम बेच रहे हैं। तो देखो 12 कलम को हम कितने रुपया में खरीद रहे हैं, तो तुम कहोगे 10 रुपया में हम 12 कलम खरीद रहे हैं। और बेच कितने में रहे हैं, 12 कलम को हम केवल 9 रुपया में बेच रहे हैं। ये देखो कितना रुपया में, केवल 9 रुपया में हम बेच रहे हैं। यानी कि हम 10 रुपए वाली जो चीज है ना उसको हम 9 रुपया में बेच रहे हैं। 10 रुपए वाली जो चीज है उसको हम 9 रुपया में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, किस पर, 10 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, जीरो से जीरो खोपचे में, तो फाइनली तुमको मिल जाएगा 10%। यानी कि हमको कलम को बिक्री में ना घाटा हो गया, 10% का घाटा सहना पड़ रहा है। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी कहां पर छुपा है, तो 10% होगा। तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना बाबू, कभी भी अगर खरीदने बेचने वाला क्वेश्चन है ना तो तुमको पहले जितना खरीदना है उतना बेचना भी है, अगर नहीं बेचता है तो जबरदस्ती बेचवाना है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है। बोला है एक फल विक्रेता ने 1 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे। बताओ कितना सस्ता संतरा खरीद रहा है, 1 रुपया में 5 संतरा। इन पर 25% का लाभ कमाने के लिए तुम बताओ 1 रुपया में कितना संतरा बेचोगे। देखो 1 रुपया में 5 संतरा, 1 रुपया में भाई साहब 5 संतरे जो है ना वो खरीदता है। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो तुम कहोगे 100 पैसा होता है। अभी प्यार से समझना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। यानी कि हम 100 पैसा में 5 संतरे खरीदते हैं। 100 पैसा में हम 5 संतरे खरीदते हैं। तो बताओ एक संतरा का रेट कितना होगा, अगर 100 पैसा में 5 संतरा, तो एक संतरा का रेट कितना होगा, तो तुम कहोगे एक संतरे का जो रेट होगा ना वो हमारा 20 पैसा होगा। क्योंकि 100 पैसा में अगर 5 संतरा, तो जब 5 से भाग दोगे 100 में तो एक संतरे की जो प्राइस आएगी 20 पैसा आएगा। कितना आएगा, 20 पैसा आएगा। अब ये चाह रहे हैं कि हम 25% का लाभ कमा ले, तो बताइए हम 1 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे। तो देखो 20 पैसा था हमारे एक संतरे का रेट, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो देख लो 20 पैसे का 25% बबुआ कितना होगा। तो देखो 20 25 100, 5 से काटोगे तो 5 बार में, तो कितना मिल जाएगा, 25 पैसा। यानी कि अगर हमको 25% का लाभ कमाना है ना,
तो एक संतरा को हमको 25 पैसा में बेचना पड़ेगा। हम तो एक संतरा को 20 पैसा में खरीदे थे, लेकिन अगर हमको 25% का लाभ कमाना है तो एक संतरे को 25 पैसा में बेचेंगे। अब बताओ, अगर एक संतरा का रेट 25 पैसा है तो 1 रुपया में कितने संतरे आएंगे? तो तुम कहोगे 4 संतरे आएंगे। तो 1 रुपया में अगर भाई साहब 4 संतरा बेचेगा ना, तब उसको 25% का लाभ होगा। क्लियर है? तो एकदम प्यार से कर सकते हो, ऐसे इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए भाई। यहां पर देखो क्या बोला है। एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन परंतु 1 किग्रा के वाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये तुमको बताना है। यानी कि क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन रुपया में लाभ नहीं कमाते हैं, ये वजन में लाभ कमाते हैं। देना चाहिए 1 किग्रा, लेकिन दे रहे हैं कितना, केवल और केवल 900 ग्राम। तो बताओ 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है? तो 1 किग्रा में बबुआ होता है 1000 ग्राम। यानी देना इनको चाहिए ग्राहक को 1000 ग्राम वजन, लेकिन ये क्या करते हैं भैया, ये केवल 900 ग्राम वजन देते हैं। यानी क्या करते हैं, 100 ग्राम चुरा लेते हैं, 100 ग्राम चुराएंगे। अब बताओ, अगर कोई फल विक्रेता या कोई भी दुकानदार अगर 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम कोई चीज देखा तो किसका लाभ होगा? तो तुम कहोगे दुकानदार का ही लाभ होगा। यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह पर केवल 900 ग्राम दे रहा है। तो यहां पर ये तो आपका वजन का है, ये जो कनेक्शन है, ये जो तुम्हारा संबंध है वजन का है। लेकिन जब हम पैसा में देखेंगे ना, 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन जब तुम पैसा में देखोगे ना तो यही तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। यानी 900 के जगह पर 1000 ग्राम। यानी कि हम अगर वजन में 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देंगे ना, तो हम पैसा में कितना कमाएंगे, 900 की चीज को हम 1000 में बेचेंगे। बस उल्टा कर देना। अगर हमारा वजन 1000 से 900 ग्राम है तो पैसा में क्या होगा, 900 से 1000 ग्राम। यानी हम 900 की चीज को 1000 में बेच रहे हैं। अब इसी का तुम सॉल्यूशन कर लो। तो भैया 00 से 00 खोपचे में, यानी कि हम 9 की चिजिया को 10 में बेच रहे हैं। 9 की चीज को किस में बेच रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं। तो कितना का लाभ हो रहा है? तो तुम कहोगे 1 का लाभ हो रहा है। किस पर? 9 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो मिलेगा भाई साहब 100 बट्टे का 9। अब इन्हीं को कैलकुलेट करोगे तो तुमको मिलेगा 11 सही 1/9% का। यानी वजन में कहते हो ना, कम में तौल के दे दे हैं, तो कम तौल करके वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट लाभ नहीं कमाते, एकदम वजन में ही मार दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाना। ये देखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही हम प्यार से सॉल्व कराएंगे भी। देखो कैसे दिया है, बोला है मोहन ने, क्या बोला है बाबू, कि मोहन ने 20 किग्रा चीनी रुपया 15 प्रति किग्रा की दर से और 15 किग्रा रुपया 12 प्रति किग्रा की दर से खरीदी। यानी यह दो टाइप के चीनी खरीदते हैं। एक 20 किग्रा जो चीनी है ना भाई साहब, वो 15 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदते हैं। और एक तुम्हारा 15 किलो जो चिनिया है ना, वो 12 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदते हैं। फिर दोनों को कचकचा के मिला देते हैं और बेचते हैं 14 रुपया प्रति किलो। तो बोला है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, 20 किलो जो चीनी है ना,
वो किस रेट पर खरीद रहे हैं? 15 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो 20 किलो चीनी का रेट कितना होगा? तो 20 किलो चीनी जो है 15 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो 20 किलो चीनी का रेट 20 गुणे 15 यानी 300 रुपया यहां पर देना पड़ेगा। अब बोला है 15 किलो चिनिया जो है 12 रुपया प्रति किलो से खरीद रहे हैं। 15 किलो चिनिया जो है 12 रुपया प्रति किलो से खरीद रहे हैं। तो भाई साहब 15 किलो जो चीनी है ना, ये 12 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो 15 किलो चीनी का रेट कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे 15 गुणे 12 यानी यहां पर इनको दे देना होगा 180 रुपया। अब बताओ टोटल कितना किलो चीनी खरीदे? तो तुम कहोगे 20 किलो 15 वाला और 15 किलो 12 वाला। तो टोटल इन्होंने 35 किलो चीनी खरीदा। 20 किलो 15 रुपया किलो वाला और 15 किलो 12 रुपया किलो वाला। टोटल 35 किलो चीनी खरीदे कितना रुपया में? 480 रुपया में। 35 किलो चीनी ये 480 रुपया में खरीदते हैं, लेकिन बेचते कितने में है? 14 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो भाई साहब अगर हम 35 किलो चिनिया को 14 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? तो तुम कहोगे आप 35 में 14 का गुणा करा दो। तो 14 पते 70 को 0, 14 तिया 42 और 7 कितना होता है? 49। यानी कि हम ज्यादा लाभ नहीं कमा रहे हैं। 480 रुपया में हम खरीद कर लाए थे और 490 रुपया में बेच रहे हैं। तो कितना रुपया का लाभ कमा रहे हैं? तो आप कहोगे 490 की चीज को 480 की चीज को 490 में बेच रहे हो तो केवल 10 रुपया का तुम लाभ कमा रहे हो 480 रुपया पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो। अब यहां पर 0 से तुम्हारा 0 खोपचे में, 4 से काटोगे तो 12 बार में, 4 से काटोगे तो 25 बार में। तो मिलेगा तुमको 25 बट्टे का 12। अब 25 बट्टे 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1 बट्टे का 12। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताओ कितना दर्द है। एकदम प्यार से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ और ध्यान से देखना। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर जो वजन है ना बढ़ा दिया है। पहले तो कम वजन उठाया 35 किलो, अब वजन बढ़ा रहा है। देखो क्या बोल रहा है। एक दुकानदार 80 किलो चाय रुपया 80 प्रति किग्रा की दर से तथा 120 किलो चाय रुपया 100 प्रति किग्रा की दर से खरीद कर एक्का में एकदम कचकचा के मिला दिया। वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी यह दो किस्म की चाय खरीद रहे हैं। एक 80 रुपया की, एक 80 की ग्रा चाय 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से और एक तुम्हारा 120 की ग्रा चाय 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। अब क्या चाहते हैं कि हम दोनों को मिला देते हैं और हम 25% का लाभ कमाएंगे। तो हमको कितने रुपया प्रति किलो चाय बेचना पड़ेगा? ध्यान से देखो। तो भाई साहब 80 किलो चाय का रेट कितना होगा? तो तुम कहोगे 80 किलो जो चाय है ना वो किस रेट पर खरीद रहे हैं? 80 रुपया प्रति किलो। तो 80 किलो चाय का रेट कितना होगा? 80 गुणे 80 यानी 6400 रुपया तो यहां पर देंगे। यानी 80 किलो चाय 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदने के लिए 6400। फिर ये 120 किलो चाय जो है ना 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो 120 किलो चाय जो है 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो 120 किलो का कितना होगा? 120 गुणे 100 यानी यहां पर इनको 12,000 रुपया ढीला करना पड़ेगा। यानी 80 रुपया किलो वाला चाय 80 किलो खरीदने के लिए 6400 और 120 किलो चाय 100 रुपया वाला खरीदने के लिए 12,000। अब टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है? तो तुम कहोगे गुरुजी जो टोटल इनका पैसा खर्च हो रहा है
18,400 रुपया। कितना किलो चाय आता है? तो तुम कहोगे 80 और 120 200 किलो चाय, यानी कि 200 किलो चाय के लिए 18,400 रुपया खर्च कर रहे हैं। ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना? ठीक है। बोला है 25% का हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो हम 25% का लाभ निकाल लेते हैं भैया। तो भाई साहब 18,400 तो हमारा कास्ट प्राइस है। अब इस पर हम 25% का लाभ कमाएंगे, तो देखो इसी का 25% निकाल लो। तो 18,400 गुणे 25 बाटे में 100। तो भाई साहब डबल जीरो से ए डबल जीरो खोपचे में, तो कितना मिल जाएगा? 18,400। 184 का 25 में गुणा कराओ तो कितना मिलेगा? तो ओह, देख रहे हो ना, देख लो इनकी हालत क्या है। तो 10 सेकेंड का समय दो, वापिस से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है। जब देख रहे हैं कि चाय महंगा बिक रहा है ना, तो पूरी तरह से लाइट कट से काट दे रहे हैं, लेकिन 10 सेकेंड का समय दो। अभी आपका स्मार्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर हम वापस से उसी महंगाई के साथ चाय बेचेंगे। आपको 25% का लाभ कमाना है, मतलब कमाना है। लाइट काटने से हम रेट कम थोड़ी ना करेंगे कि कर दे। चलो। जाने मन तू खूब है, तू मेरा महबूब है, अब ते बस 5 सेकेंड और रुकिए। ओनली 5 सेकेंड। खुल जा भाई। ये आ गया हमारे सामने। फिर से चाय को बेचने लग रहे हैं, आ जाइएगा आप लोग। कहाँ गए चाय विक्रेता जी? 7वां क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है बाबू, आप इसको प्यार से और आराम से देखना, और मैं प्यार से बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला था कि ये क्या कर रहे हैं, 80 किग्रा जो चाय है ना, 80 रुपया प्रति किलो वाला खरीद रहे हैं। तो 80 किग्रा जो चाय है, 80 किग्रा जो चाय है, वो 80 रुपया प्रति किलो वाला खरीद रहे हैं। तो 80 किलो चाय को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो तुम कहोगे 80 गुणे 80 करोगे तो आपको 6400 रुपया देना पड़ेगा 80 किलो चाय खरीदने के लिए, 80 रुपया प्रति किलो के रेट से। अब देखो 120 किलो चाय खरीद रहे हैं 100 रुपया प्रति किलो के रेट से। 120 किलो चाय खरीद रहे हैं 100 रुपया प्रति किलो के रेट से। तो 120 गुणे 100 करोगे तो यहां पर इनको 12,000 रुपया देना पड़ेगा। अब देखो टोटल चाय कितना खरीद रहे हैं, तो तुम कहोगे जो टोटल चाय है ना, हमारा 200 किलो खरीदा जा रहा है। कितना रुपया लग रहा है? टोटल हमारा 200 किलो चाय खरीदने के लिए 18,400 रुपया लग रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर हम 25% का लाभ कमाएंगे, यानी दोनों प्रकार के चाय को आपस में मिला करके हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो आइए हम कमाते हैं 25% का लाभ। तो देखो 18,400 तो हमारा
कास्ट प्राइस है, लेकिन हम 25% का लाभ कमाएंगे। तो 18,400 का तुम 25% निकाल लो। तो भाई साहब 25 चौक को 100 होता है। अब 4 से काटोगे तो 4 चौक को 16, 4 छक 24, डबल जीरो, यानी फाइनली तुमको मिल जाएगा 18,400 प्लस का 4600। जोड़ो कितना होगा? तो तुम कहोगे भैया डबल जीरो उतार दीजिए, और 6 4 10 को जीरो, और देखो डबल जीरो, 6 4 10 को जीरो, 8 4 12, 1 13 को 3, और 13 को 3, 1 1 2, यानी कि हमको 23,000 रुपया में टोटल चाय बेचना पड़ेगा, तब हमको 25% का लाभ कमाना है। तो बोला है चाय के रुपया किलो बेचोगे, तो 23,000 रुपया में हम कितना किलो चाय बेच रहे हैं? तो तुम कहोगे 200 किलो चाय बेच रहे हैं। तो यही में तुम 200 से भाग दे दो, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 115 बार में जाएगा। यानी हम 1 किलो चाय को, जो हमारा मिश्रित चाय है ना, उसको 115 रुपया प्रति किलो बेचेंगे, तब हमको 25% का लाभ होगा। चलिएगा अब आ जाइएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनको हम करते हैं थोड़ा सा नीचे। आ जाओ आप फटाक से। यहाँ पर देखो हर तरीके से लूटा जा रहा है। एक बार माल खरीदते समय 2% का लाभ कमाते हैं, और माल बेचते समय भी। अब तुम सोच करके बताओ कि कोई दुकानदार माल खरीदते और माल बेचते समय कैसे लाभ कमा सकता है? माल बेचते समय तो समझ में आता है कि हम कम वजन दे देंगे, या तो हम पैसा बढ़ा देंगे। लेकिन माल खरीदते समय कैसे? तो देखो कैसे। तो यहां पर माल खरीदते समय कैसे लाभ कमा सकता है? वो क्या करेगा, 100 ग्राम की जगह पर 102 ग्राम लेकर आएगा, यानी कि एकदम हल्का से इसे नीचे छुआ देगा। 100 ग्राम की जगह पर 102 ग्राम लाएगा, तो माल खरीदते समय 2 ग्राम का लाभ कमा लिया। अब बेचते समय कैसे कमाएगा? 100 ग्राम देना चाहिए, 98 ग्राम देगा। लो भाई, दोनों तरीके से मैं लाभ कमा लिया। बोला है कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में भी 2% का बेईमानी करता है, डायरेक्ट नहीं लेता है, बेईमानी कर लेता है, तो भैया खरीदते समय बताओ वो कैसे लाभ कमाएगा? खरीदते समय कैसे लाभ कमाएगा? तो तुम कहोगे गुरुजी 100 ग्राम लाना चाहिए, लेकिन निचवा से ऐसे हाथ लगा देगा या चुम्बक चिपका देगा, 100 ग्राम की जगह पर वह बेईमानी करके 102 ग्राम खरीद कर लाएगा। चलो मैंने मान लिया खरीदते समय इन्होंने बेईमानी कर लिया 2% का। अब बेचते समय कैसे बेईमानी करेगा? तो बेचते समय ये क्या करेगा ना, देना चाहिए, देना चाहिए इसको 100 ग्राम, लेकिन देगा कितना? केवल और केवल 98 ग्राम। यानी खरीदते समय भी 2 का लाभ कमा लिया, बेचते समय भी 2 का लाभ। अब मैंने बताया था कि जो आपका वजन होता है ना, प्राइस का उल्टा होता है। अगर वजन में 100 की जगह पर 102 ला रहा है, तो यहां तो डायरेक्ट लाभ कमा लिया, क्योंकि 100 की जगह पर 102 ला रहा है। लेकिन जब बेचते समय 100 की जगह पर 98 ग्राम दे रहा है, यानी अगर हम पैसा में बात करेंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 98 की चीज को हम 100 रुपया में बेच रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट भैया बैठ गया कि हम 100 की चीज को 102 ला रहे हैं। तो हम खरीदते समय कैसे लाभ कमा रहे हैं? तो 100 के जगह पर 102 करके हम लाभ कमा रहे हैं खरीदते समय। अब बेचते समय क्या कर रहे हैं? बेचते समय क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम देना चाहिए तो 98 ग्राम दे रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 98 से 100 पर जा रहे हैं। ये हमारा वजन का अनुपात है और ये हमारा पैसा का है। तो वजन में अगर हम 100 से 98 ग्राम देंगे, तो पैसा में क्या होगा, हम 98 रुपए की चीज को 100 में देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा 98 आ जाएगा
और यहाँ पर तुम्हारा 100 आ जाएगा। तो यह वाला जो प्राइजिंग है ना, ये दुकानदार का है, और यह वाला प्राइजिंग जो है ना, ये खरीदते समय है और ये बेचते समय है। अब देखो भैया, यहाँ पर तुमको मिलेगा 9800 और यहाँ पर तुमको मिलेगा 10,200। अब देख लो कितने का लाभ कमा रहा है। तो भाई साहब 9800 की चीज को 10,200 में बेच रहा है, तो डबल जीरो से डबल जीरो खोपचे में भेजो, 2 से काटोगे तो 49 बार में, 2 से काटोगे तो 51 बार में, यानी 49 की चीज को हम 91 में बेच रहे हैं, सॉरी 51 में। 49 की चीज को हम 51 में बेच रहे हैं, तो कितने का, 2 का लाभ कमा रहे हैं, किस पर, 49 पर। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो मिल जाएगा 200 बट्टे का 49। कितना मिलेगा, 200 बट्टे का 49। कैलकुलेशन करोगे तो 4 दशमलव समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हर तरफ से दुकानदार का ही लाभ है, खरीद के ला रहा है तब भी बेईमानी कर ले रहा है, लाभ कमा रहा है, और बेच रहा है तब भी बेईमानी करके लाभ कमा रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो नींबू बिक रहा है। अब देखते हैं भैया नींबू सस्ता है कि महंगा है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये पहले की जमाने की बात कर रहे हैं। बोला है 1 रुपया में 12 नींबू। बताओ आज के समय में 1 रुपया में 12 नींबू मिलेगा? हमें लगता है 1 रुपया में एक भी नींबू नहीं मिलेगा। एक का 2 रुपया में बढ़िया नींबू नहीं मिलेगा। देखो क्या बोला है, एक आदमी ने कुछ नींबू प्रति रुपए 12 नींबू की दर से और दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू, यह पॉइंट तुम्हारे लिए रामबाण है, दूसरे प्रकार का उतने ही नींबू, यानी कि जितना नींबू पहले प्रकार का खरीद रहा है ना, उतना ही नींबू दूसरे भी प्रकार का खरीद रहा है। ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1 रुपया में भैया कितना नींबू खरीद रहा है, 12 नींबू, और दूसरे प्रकार का उतना ही नींबू 8 नींबू की दर से खरीदता है। 8 नींबू से दर की मतलब क्या है, 1 रुपया में क्या 8 नींबू खरीद रहा है। तो ये पहले प्रकार का जो नींबुआ है वो 1 रुपया में 12 नींबू मिलता है, और जो दूसरे प्रकार का नींबुआ है 1 रुपया में 8 नींबू। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है ना कि भैया हम नींबू की संख्या समान खरीदेंगे, जितना हम पहला किस्म वाला नींबू खरीदेंगे उतना हम दूसरा किस्म वाला भी नींबू खरीदेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो नींबू की संख्या को समान करो। यहां पर हम गुणा कराते हैं भैया, 10 थे तो यहां पर भी तुमको गुणा कराना पड़ेगा 10 से। अब यहाँ 120 नींबू हो गया पहले प्रकार का, तो दूसरे प्रकार का भी 120 करना पड़ेगा। तो 15 से यहाँ भी गुणा करो और 15 से यहाँ पर भी गुणा करो। तो भाई साहब देखो यहाँ पर भी पहले प्रकार का भी नींबू 120 है और दूसरे प्रकार का नींबू भी 120 है, यानी हमारा काम बन गया। दोनों प्रकार के नींबू को मैंने समान संख्या में खरीदा, तो यहाँ पर 10 रुपया देना पड़ेगा पहले प्रकार के नींबू के लिए, अब 15 रुपया देना पड़ेगा दूसरे प्रकार के नींबू के लिए, यानी कि टोटल हमको 25 रुपया देना पड़ेगा। अब 25 रुपया में कितना नींबू मिलेगा, तो 12 दहिया में 120 और 120 कितना होगा, 240 नींबू। बताओ, हमें लगता है बोरिया लेके जाए पड़ी। तो 25 रुपया में 240 नींबू लेकर आता है, लेकिन बेचता क्या है, 1 रुपया में 10 नींबू के रेट से बेचता है। 1 रुपया में 10 नींबू, भाई साहब 1 रुपया में 10 नींबू की रेट से बेचता है। लेकिन तुमको मैं समझाया था कि जितना नींबू खरीदोगे उतना नींबू बेचकर आओगे, अगर एक भी नींबू कम बेचोगे ना तो मम्मी तुम्हारी डंडा लेके मारेगी। तो यहाँ पर अगर 240 नींबू खरीदे हो तो 240 नींबू बेचवाओ। तो 240 नींबू बेचवाने के लिए क्या करोगे, 24 से यहाँ पर भी गुणा कर दो, 24 से यहाँ पर भी गुणा कर दो, यानी कि हम 24 रुपया में
240 नींबू बेचेंगे। बताओ घाटा कर रहा हूं कि फायदा? तो भैया 25 रुपया में 240 नींबू खरीदे थे और 24 रुपया में 240 नींबू बेच रहे हैं, तो घर जाकर एकदम शुरू हो जाएगा कि भाई तुम नुकसान ही करके आए, 240 नींबू बेचे या 1 रुपया का लाभ नहीं बल्कि 1 रुपया का हानि कर लिए। तो हम 240 नींबू 25 रुपया में खरीदते हैं और 24 रुपया में 240 नींबू बेच देते हैं, तो कितने का हानि कमा रहे हैं? तो तुम कहोगे गुरुजी 1 रुपये का हानि हो रहा है, किस पर? 25 रुपया पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 25 चौको 100, यानी कितने का हानि होगा? तो 4% का हानि होगा। 240 नींबू बेच भी दिया और 4% की हानि भी हो गई, यानी समय और पैसा दोनों तरफ से गए। इसीलिए तुमको बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो कोई भी ठग के चला जाएगा। देखो यहाँ पर देखो अंडा बेचा जा रहा है, वो भी बढ़िया वाला अंडा। क्या बोला जा रहा है? देखो यहाँ पर भाई साहब ये बोला जा रहा है ना कि राम है जो 300 अंडे 3 रुपया 25 पैसा में 3 की दर से, यानी कि जो 300 अंडा खरीदता है ना 3 रुपया 25 पैसा में 3 की दर से, और जो 200 अंडा खरीदता है ना 6 रुपया 80 पैसा में 4 अंडा की दर से, खरीद कर एक में एकदम मिला देता है। और क्या करता है? 18 रुपया 62 पैसा में 10 अंडे की दर से बेच देता है। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये तुम बता दो। बताओगे? बिल्कुल बताओगे। तो देखो क्या करता है भैया, 300 जो अंडा है वो कैसे खरीदता है? 3 रुपया 25 पैसा में 3 की दर से। कितने में? 3 रुपया 25 पैसा में 3 अंडे की दर से खरीदता है 300 अंडा। ठीक है, 300 अंडा जो है 3 रुपया 25 पैसा में 3 अंडे की दर से खरीदता है। तो बताओ 300 अंडा खरीदने में कितना पैसा लगेगा? तो तुम कहोगे गुरुजी 100 से यहाँ भी गुणा करा दो और 100 से तुम यहाँ भी गुणा करा दो, यानी कि हमको 325 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 300 अंडा खरीदने के लिए। ठीक है, फिर बोल रहा है 200 अंडे 6 रुपया 80 पैसा में 4 अंडे की दर से, यानी कि जो तुम्हारा 200 अंडा है ना 6 रुपया 80 पैसा में 4 अंडे की दर से, 6 रुपया 80 पैसा में 4 अंडे की दर से हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। लेकिन हमको 200 अंडा खरीदना है, तो बताओ 200 अंडा खरीदने के लिए क्या करेंगे? यहाँ तुम 50 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी तुम 50 से गुणा कर दोगे, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा कितना मिल जाएगा? 200 अंडा का रेट मिलेगा। तो कितना मिलेगा? देखो 5 से गुणा कराओ तो 5 40 को 0, 5 36 4 34, सही है ना? हो 5 40 5 36 4 34, यानी कि 340 रुपया में हम 200 अंडा खरीद कर ला रहे हैं, जिसका रेट 6 रुपया 80 पैसा में 4 अंडा है। वो वाला अंडा हम 340 रुपया में 200 अंडा खरीद लेके आ रहे हैं, और जो रेट हमारा 3 रुपया 25 पैसा में 3 अंडा मिलता है ना उसका 300 अंडा खरीद कर ला रहे हैं। कितने रुपया में? 325 रुपया में। ठीक है भाई, अब दोनों को इक्के में मिला देते हैं, तो देखो टोटल कितना अंडा खरीदा गया। तो तुम कहोगे भाई साहब जो टोटल आपने अंडा खरीदा, पहले किस्म वाला 300 अंडा और दूसरे किस्म वाला 200 अंडा, यानी टोटल आपने 500 अंडे खरीदे और कितना पैसा दिए? तो 325 रुपया यहाँ पर, 340 रुपया यहाँ पर, यानी कि टोटल जो हमने पैसा दिया ना 665 रुपया, यानी 665 रुपया में 500 अंडा खरीद करके इक्के में मिला दिए।
अब बोला है तुम 18 रुपया 62 पैसा में 10 अंडा बेचो। क्या बोला है? 18 रुपया 62 पैसा में तुम 10 अंडा बेचो। लेकिन मैंने तुमको बोला था कि बेईमानी नहीं करना है, जितना अंडा खरीदोगे उतना अंडा बेचना है। तो 6 रुपया 80 पैसा में 10 अंडा, हमको 500 अंडा बेचवाना है। तो 50 से यहाँ पर भी गुणा करो, अब 50 से यहाँ पर भी गुणा करो, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 500 अंडा। अब 500 अंडा जब बिकेगा तो कितना पैसा मिलेगा? तो 5 दूना 10 को 0, 5 छक 30, 1 31 को 1, 5 × 8 = 40, 3 × 43 को 3, अब 5 × 1 = 5, 4 = 9। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 931 में 500 अंडा बेच रहे हैं। और खरीदे कितना में थे? तो 665 रुपया में 500 अंडा खरीदे थे और 931 रुपया में 500 अंडा बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ कमा रहे हैं? तो घटा दो, 931 में से कितना घटाओगे? 665 घटाओगे। तो भाई साहब 665 घटाओगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर 8 में से 6 जाएगा 2। यानी कि हम 266 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। किस पर? 665 रुपया पर। आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा लो, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 5 से काटोगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10 0, 133 दूना 266, यानी कि पूरा पूरा 40% का लाभ कमा ले रहे हैं। 500 अंडा बेच करके हम 40% का लाभ कमा रहे हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस समय ठंडी में अंडा ज्यादा बेच दिया, 500 अंडा बेच दिया, बताओ क्या चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन तुमको घुमाया है तुमको लैंग्वेज में, लेकिन तुमको घूमना नहीं है। क्यों नहीं घूमना है? देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति 22,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, 1,000 रुपया अतिरिक्त धुलाई में देता है और 2,000 रुपया स्थापित करने में खर्च करता है। उस लेन देन में उसको 15% का लाभ कमाना चाहता है। यानी कि सबसे पहले 22,000 का रेफ्रिजरेटर लाए, फिर 1,000 रुपया धुलाई का दिए और 2,000 रुपया उसको एकदम सिस्टमेटिक बैठाने के लिए, सेट करने के लिए लगा दिए। फिर ये चाहते हैं कि हम 15% का लाभ कमाएं। तो टोटल रेफ्रिजरेटर में कितना पैसा खर्च हुआ? तो तुम कहोगे भैया 22,000 रुपया में तो खरीद कर लाया था, 1,000 रुपया धुलाई में दे दिया और 2,000 रुपया स्थापित कराने में लगा दिया। तो कितना लगा दिया? टोटल 25,000 रुपया तो एक खर्च कर रहे हैं। टोटल 25,000 रुपया रेफ्रिजरेटर पर खर्च कर रहे हैं। अब एक 15% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 25,000 रुपया रेफ्रिजरेटर का है, इसी पर तुम 15% का लाभ कमाओ। तो गुड़े 15 है बाटे का 100, A0000 खोपचे में, तो मिल जाएगा तुमको 25,000। 15 × 5 = 75 को 5, ठीक है ना। अब 15 दूना 30 और 7 37, यानी 3750 रुपया लाभ कमाएंगे। अगर 15% लाभ कमाएगा तो 25,000 पे 3750। अब 25,000 और 3750 जोड़ोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 25,000 में 3750 जोड़ोगे तो 28,750 रुपया मिलेगा। यानी रेफ्रिजरेटर को, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ा रहा है ना। 15 × 5 = 75 और 15 दूना 30, सही तो है यार। 28,750 आएगा, इसको सही कर लेना। 28,750 रुपया में रेफ्रिजरेटर को बेचेगा, तभी 15% का लाभ कमाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। ये देखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12 13 1 में भरत मिलाप कर रहे हैं, लेकिन हम करने नहीं देंगे।
इनको हम करेंगे थोड़ा सा नीचे। चल जा बाबू। ओके। ओके। चलिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक दुकानदार 500 रुपए की दर से खरीदी गई दो साड़ियां, एक को 20% के लाभ व दूसरे के 25% की हानि पर बेचता है, उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ ये बताना है। तो देखो, 500 रुपया का एक एक साड़ी खरीद कर लाता है, तो पहली साड़ी भी 500 रुपया का है, और जो दूसर की साड़ी है ना, वो भी तुम्हारा 500 रुपया का ही है। ठीक है, 5500 रुपया में दुई साड़ी खरीद कर लाते हैं। लेकिन यह बोला है ना, एक साड़ी को 20% के लाभ पर, तो एक साड़ी को मान लो पहली साड़ी को 20% के लाभ पर बेचेगा, तो 500 प्लस का 500 का बबुआ 20% निकालो, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो मिल जाएगा कितना, 500 और 100, यानी कि 600 रुपया। पहली साड़ी को अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, 500 की साड़ी को 600 में बेचेगा। लेकिन जो इनकी दूसरी साड़ी है ना, इस पर 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि निकाल लो, तो 500 का कितना निकाल लोगे, कर दे पूरा पूरा कर देते हैं। तो 500 माइनस का हानि हो रहा है 25% का, तो 25/100। तो भाई साहब, ये डबल जीरो से डबल जीरो काटो, तो मिलेगा तुमको 500 माइनस का 125, यानी कि भाई साहब कितना, 375 रुपया में ये क्या करेगा, दूसर की साड़ी बेचेगा। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा दोनों साड़ी को बेचकर, तो तुम कहोगे 975 रुपया मिलेगा। अगर हम दोनों साड़ी बेचेंगे तब भी हमको 975 रुपया मिलेगा, और खरीद कर कितने में ला रहे हैं, तो तुम कहोगे दोनों साड़ी को हम 1000 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं और 975 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 25 रुपए का हानि हो जा रहा है। अब लो, दोनों साड़ी बेचा भी और 25 रुपए का हानि हो रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, लेकिन सबसे पहले इनको नीचे कर लीजिए। आ जाइए, आ जाइए। देखो, यहाँ पर पेंसिल वाली कहानी हमारी आ गई है, जो कि शुरू के दौर में हम इन्हीं का यूज करते हैं। पेंसिल वाली पेंसिल का है, ठीक है। बोला है एक दुकानदार 10 पेंसिल, ओहो 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 मत नाचो, नाचना मना है, बिल्कुल मना है। कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट नहीं रहा है ना, ठीक तो है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एक दुकानदार 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपए प्रति डब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डब्बा में 10 पेंसिल है, और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचा जाए, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो, ऐसे डब्बा पेंसिल करके तुमको कंफ्यूज किया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। क्या बोला है, 10 पेंसिल का डब्बा है और एक डब्बा हम 100 रुपया में बेचेंगे, और एक डब्बे में हमारा 10 पेंसिल है। तो भैया कुछ मत करो यार, तुम 10 पेंसिल का डब्बा खरीद रहे हो और एक डब्बे की जो प्राइस है 100 रुपया है। अगर एक डब्बा की प्राइस 100 रुपया है, तो 10 पेंसिल डब्बों की प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपया बस। ये सब झूठों में लिखा है, एक डब्बा में 10 पेंसिल है। कंफ्यूज मत होना कि चले हम पेंसिलें निकाल लें, कि 10 डब्बा में कितना पेंसिल आएगा। तुमको लाभ हानि से मतलब है ना। तो 1000 रुपया में हम कितना कितना डब्बा पेंसिल लाएंगे, 1000 रुपया में। ओहो, क्या हो रहा है यार। देखो, 1000 रुपया में
हम 10 डब्बा पेंसिल लाएंगे, क्योंकि एक डब्बे पेंसिल की जो प्राइस है 100 रुपया है, तो 10 डब्बे का 1000 रुपया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका कुल विक्रय मूल्य बताना है। तो डायरेक्ट ना यार, तुम 1000 का 12% लाभ निकाल लो, तो प्लस का 1000 गुणे 12/100, ये डबल जीरो से डबल जीरो काटो तो मिलेगा तुमको 1000 प्लस का 120, यानी 1120 रुपया में। यानी कि हम 200 पेंसिल के डब्बों को अगर 1120 रुपया में बेचेंगे ना, तब हमको 12% का लाभ होगा। यहाँ पर एक पेंसिल का रेट नहीं पूछा है, बोला है टोटल पेंसिल को बेच करके हम कितना पैसा निकालेंगे। तो हम टोटल पर 12% का लाभ निकाल लिए, तो अगर 1120 रुपया में टोटल पेंसिल बेचेंगे तो हमको लाभ हो जाएगा 12%, बस। अब एक क्वेश्चन हमारे शानदार से बच्चों के लिए है, आम इमली वाला। क्या लिखा है? 45 रुपए में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो? ये हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और दूसरी बात ये है बाबू, दूसरी बात भी सुन लो, 2 मिनट सुन लो भाई। दूसरी बात यह है भाई साहब कि जो बच्चे अभी तक किसी भी कारणवश हमारे टारगेट बैच से नहीं जुड़ पाए हो ना, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग जल्द से जल्द टारगेट बैच से जुड़ जाओ। अभी भी प्राइजिंग मैंने मात्र 49 रुपए ही रखा है। 49 रुपए में कंप्लीट टारगेट बैच मिलेगा और एकदम शानदार तरीके से डेली क्लास चल रही है। 49 रुपए कुछ भी नहीं है यार। एक अंडरवियर भी लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए भी तुमको 100-150 रुपया देना पड़ता है। 49 रुपए में तुमको 8 से 9 महीने पढ़ाने वाला हूँ यार। तो ज्वाइन कर लेना, बहुत ही बेहतर चांस है, बहुत ही सुनहरा चांस है टॉप रैंकर बनने का। 49 रुपए में आपको कंप्लीट टारगेट बैच भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा, अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे। यानी आपको केवल और केवल वन टाइम पेमेंट करना है, इसके बाद से 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, अगर रिकॉर्ड करना है कर लो। मात्र वन टाइम पेमेंट है 49 रुपए का। इसी 49 रुपए में कंप्लीट टारगेट बैच दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, क्रैश कोर्स दूंगा, अपकमिंग बैचेस भी फ्री होंगे। तो ज्यादा सोचना नहीं है, 49 रुपए का बैच है, आराम से ले लो। बैच को परचेस करने के लिए क्या करना होगा? बैच को परचेस करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा नाम और सिटी पूछेगा, एक दो इंफॉर्मेशन डाल देना, तुरंत ऐप खुलेगा। जैसे ही ऐप खुलेगा ना, तो तुमको पहले ही वाले सेक्शन में दिखेगा पेड कोर्स। क्या दिखेगा बाबू? पेड कोर्स। तो पेड कोर्स वाले सेक्शन पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना, तो एकदम झिलमिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ टारगेट बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करना। वहां पर दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप खुद से पेमेंट करना चाहते हो तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करना, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड। अगर खुद से पेमेंट करना चाहते हो तो पे ऑनलाइन पर जाना। अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हो, जैसे चाचा मामा चाची, इन सब से पेमेंट करवाना चाहते हो ना, तो क्यूआर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और वहां से आराम से बैच को परचेस कर लो। अगले 8 महीने की लड़ाई हम आपके साथ लड़ने वाले हैं, तो बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में। दूसरी बात,
अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी आता है ना, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7620 17 53 76। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे किसी भी चीज का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे बैच खरीदने में या पॉलिटेक्निक आईआरटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।